बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी मज़ेदार से आसान सी रेसिपी मखंडी हलवे की रेसिपी, सूजी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से गाइड करेंगे। आपने क्या अपनी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, तो इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। जी, मैं आज आपके लिए सर्दियों का तोहफा, सर्दियों की सौगात लेके आई मखंडी हलवे की रेसिपी। इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से आपको गाइड करूँगी और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होगा। आप सबको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इधर मैंने 2 kg के बराबर सूजी ले लिया। देखिए आप, हमने ली है मोटी, आप बारीक लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ना ये 3 जो है ना, ये जो हमारी बर्तन है, ये 3 थी हमारी, तो इसके बराबर ही हम इसमें ना दूध ऐड करेंगे। वो देना चम्मच बड़े वाला। तो अब इसको अच्छे से हम ना मिक्स कर लेंगे दूध के अंदर ही। दूध में ऐसे डालने से अच्छी तरह हमारी फूल जाएगी। तो गाइस, हमने ना इसको ना पूरे 1 घंटे के लिए ना दूध में डीप करके हम रखेंगे इसको, तो फिर बहुत अच्छी फूलेगी और बहुत ही टेस्टी हमारा ये मखंडी हलवा बन के तैयार होगा। तो ना हमने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देना है रेस्ट पे, तो इंशाल्लाह हमारी अच्छी तरह से ये फूल जाएगी। तो गाइस, इधर मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया है। इधर मैंने किशमिश लिया है और ये मैंने ले लिया है पिस्ता, बादाम, और ये चारों मग्ज़ होते हैं, ये मैंने खोपरा ले लिया। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसको पानी में हम डीप करके रख देंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से और काजू वगैरह ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं अपने पसंद के या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइस, सबसे पहले जो है ना हमारे ड्राई फ्रूट, इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे जो है ना इसका कच्चापन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जायके में खाने में बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरे भाईजान की शादी हुई है, तो जो है ना मेरी भाभी जान वो अपनी रस्म अदा कर रही है। मीठे में वो बना रही है मखंडी हलवा। वो बहुत ही टेस्टी और माशाल्लाह अच्छा तैयार करेगी और खाने में जायके में बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने कहा चले आपसे शेयर करती हूँ मैं। तो आपने हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो बस ये हो गया, तो हम इसे सेपरेट कर लेंगे। दूसरा चम्मच दे दो। तो हमने ड्राई फ्रूट को जो है ना अलग कर लिया है। तो बस इसमें घी ऐड कर देंगे। मैंने लिया है घर का घी, जो आम घर का होता है। तो आप चाहें तो देसी घी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जैसे हमने सूजी लिया ना 2 किलो के बराबर, तो इतना ही हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो गाइस, आपने एक बात याद रखनी है कि जितनी आपकी सूजी है उतनी ही आपका जो है ना मीठे में, सूजी में जैसे गुड़ डालना चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं, या आपने शुगर ऐड करनी है तो वो, और घी, ये हमने ना इन सब की क्वान्टिटी जो है ना वो बराबर रखनी है हमने। तो इधर हमारी सूजी भी छोला रखने का घंटा हो गया। तो गाइस, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इस साथ ही ना हम इसमें सूजी जो वो ऐड करते रहेंगे, साथ ही इसका ना चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, एक साथ मिक्स हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने हल्के हल्के हाथों से इसे बराबर हिलाना है। तो अक्सर लोग पहले शीरा बना के फिर ये बनाते हैं, लेकिन हम पहले जो है ना सूजी को अच्छी तरह इसको हम तैयार करेंगे, फिर लास्ट में हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। ये भी एंटीपेंट्रिक्स है, बहुत ही अच्छी रेसिपी हम आपको नई तरीके से बता रहे हैं। अगर आपने कोई तरीके से बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया होगा, तो गाइस प्लीज़ इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आपको हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो गाइस, हमने इसको लगातार हिलाते रहना ताकि ये नीचे बिल्कुल भी ना लगे। आपको पता है, अगर नीचे लग जाए तो जले जले की स्मेल आती है और खाने में टेस्ट में वो बिल्कुल भी रहती अच्छी लगती। मेरा मोबाइल नहीं लाइट। तो देखिए गाइस, माशाल्लाह से ये पकनी शुरू हो गई है। तो गाइस, हमने ना इसको तब तक हिलाते रहना जब तक ये हमारा हल्का सा ब्राउन और इसकी रोटियां ना बन जाए, जैसे मखंडी हलवा होता है। तो गाइस, इधर हमारा जो है ना हलवा बनना स्टार्ट हो गया और साथ ही हम इसमें ना चीनी बराबर की ऐड कर देंगे। मुझे लगता है 2 मिनट में डेविड डाल देंगे।
تو گائز ساتھ ہی ہم اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر دیں گے. تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لک کتنی پیاری کتنی زبردست ہے اور کھانے میں ذائقے میں بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوا ہے. تو گائز آپ نے ضرور مجھے کمنٹس باکس میں اپنی نیک رائے کا اظہار دینا ہے کہ ہمارا جو ہے نا مکھنڈی حلوہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے. ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا. زیادہ دے دو میٹھا. تو گائز ہم آپ کو فائنل لک دکھا دیتے ہیں. ماشاءاللہ جی بن کے بہت ہی ٹیسٹی ہمارا تیار ہوا تھا. کھانے میں ذائقے میں بہت ہی مزے کا بنا تھا. گارنش کرنے کے لیے میں نے ادھر انڈے بوائل کیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دے. کہ اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھنا.